नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एचटेट की तैयारी स्टार्ट करते हैं और जिन बच्चों को एचटेट करना है वो मेरे साथ बने रहें। आज हम आर्द्रता टॉपिक के बारे में बातें करेंगे। देखिए, आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 निरपेक्ष आर्द्रता, नंबर 2 विशिष्ट आर्द्रता और नंबर 3 है सापेक्ष आर्द्रता। जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है ना, इसमें वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि इसमें जो मेन पॉइंट है वो है आयतन। निरपेक्ष में क्या होगा? आयतन। और इसकी जो आयतन में विद्यमान जो जलवाष्प मात्रा होती है ना, उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर में। नंबर 2 आती है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता इसको है ना, इसके जो वायु के प्रति इकाई है ना, उसको उसके भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यानी कि जो निरपेक्ष है उसमें आयतन आएगा और विशिष्ट है उसमें भार आएगा। नंबर 3 आती है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जल वाष्प को धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो ये है कि निरपेक्ष आर्द्रता में हमें आयतन मिलेगा, विशिष्ट आर्द्रता में हमें जलवाष्प मिलेगा और सापेक्ष आर्द्रता में हमें क्या मिलेगा? इसमें तापमान, जलवाष्प तथा उसी का तापमान। ठीक है ना? विशिष्ट में जलवाष्प का भार मिलेगा और सापेक्ष में जलवाष्प और उसी का तापमान मिलेगा। ये जो सापेक्ष आर्द्रता है ना, इसको मापने का एक सूत्र होता है। बाई चांस हमारे एग्जाम में आ जाए तो किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बाई में उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता, इसे बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। एक बात और ध्यान रखने की है कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। यानी कि जब भी वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी ना, तो सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। और वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता है वो बढ़ जाती है, एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। यानी कि तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी। अब आता है कि संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। जो संतृप्त वायु होती है उसकी जो आर्द्रता है वो 100% होती है। और एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है। कितनी? 45%। लेकिन होती कितनी है? ये 100% होती है संतृप्त वायु की। और मनुष्य के लिए कितनी होती है? 45%। उससे आगे टॉपिक आता है संघनन। संघनन क्या होता है? जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि जल है, हमें गैस अवस्था में है, उसको यदि हम ठोस या तरल अवस्था में परिवर्तन करते हैं या होता है, उसे संघनन कहते हैं। ये 2 कारकों पर निर्भर करता है, ये हमें भी पता है, तापमान में कमी पर और वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल आगे से इस टॉपिक को करेंगे।